हम लोग रेडी बहुत मैम आप क्या कहना चाहेंगे यार आपको सम्मानित किया गया और आपके यहाँ की सोशल वर्क करती मैं शुक्रिया करना चाहूँगी उन्होंने इतना अच्छा गरम कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे की तरफ से ये ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया, इसके लिए उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ में ये एक्सीडेंट उनका जो है उसका भी खूबसूरत लॉन्चिंग हुआ, तो इसके लिए भी I would like to congratulate for that, and it was lovely, and I enjoyed it. Thanks for the invitation to go to और आपके कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यशैली के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, बट उसके अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ रिगार्डिंग एनिमल्स। मैं स्टेट ऑफ एनिमल्स का काफ़ी काम करती हूँ, जिसको मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं लाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा काम करें, एक हाथ से हम दे रहे तो ये इस दुनिया को दिखाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर है भगवान है वो तो देख ही रहे हैं। तो मैं इसको ज़्यादा मतलब मैं अपनी खुशी से करती हूँ, लोगों में आने करती हूँ, उससे मैं हार्ड वगैरह करती हूँ, तो इट्स नॉट रिलेटेड समरी है ये अच्छा है तो मैं करती हूँ। सोशल एक्टिविटीज इसको मैं ज़्यादा मीडिया में तो नहीं करती, पर लोग मुझे जानते हैं पर्सनली नो I do this kind of activities. I have state of animals and I see 200 state of training. So I'm a social worker, but it's not for humans. I have to animals. एक आपके नाम का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है और अभी मेरी कुछ रिसेंटली अनुपमा चक्रवर्ती जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोविंद पांडे जी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 7वां वर्ष जो है ये चल रहा है, अनवरत वर्षों तक ऐसा ही कार्यक्रम करते रहे और इनके कार्यक्रम में एक से एक आज जो उपलब्धियां हमारे सामने आई है उससे और मन प्रफुल्लित हुआ है। जैसे कि लावारिस जो है, लावारिस डेड बॉडी को अपने कानून कायदे के मुताबिक अंदर में लेकर के और उनका दाह संस्कार करवाना, ये चाहे वो जात कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लावारिस बॉडी मिलती है उस लावारिस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम जीवनधारा संघ करती है। तो उसके बाद मुझे कुछ बातें याद आ रही है कोरोना की, जिस कोरोना काल में महामारी में पूरा विश्व त्रस्त था। जीवनधारा संघ का गोविंद पांडे हम सबको साथ में लेकर के न दिन देखा न रात देखा, पुलिसकर्मी से लेकर सोशल लोगों तक का दिन रात सेवा करता है। आज 2019-20 खत्म होने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद, उसके बाद जो तेजी से आगे बढ़ा है, अभी आने वाले समय में अगले साल जब कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और जिसमें भारत के कोने कोने से लोग को ला करके हम लोग सम्मानित करेंगे और जीवनधारा संघ इसी प्रकार से अपने प्रवास से आगे बढ़ता रहेगा। यही शुभकामना के साथ मैं मेरा विराम करता हूँ। और खासकर आपके मीडिया कर्मियों लोगों के वजह से कार्यक्रम जो सफल होता है उसमें मीडिया कर्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया कर्मी सभी को, आए हुए मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहिए। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज झा है। मैं
जीवनधारा संघ का जो है राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। जब कभी इनको तकलीफ होती है तो हम वहां आकर के मदद करने का कोशिश करते हैं। पहले तो आप सब मीडिया भाइयों को नमस्कार। मेरे ही भाई हो गए आप। और ये जीवनधारा संघ का आज जो समारोह हुआ है इस सीजन 7 का, मेरा नाम अमनदीप वालिया है और इसे होस्ट करने का सौभाग्य मिला मुझे। तो हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति थे, उनको इन्होंने सम्मानित किया गया है, क्योंकि पहला अपने आप में एक ऐसा अवार्ड शो है ये जो किसी अवार्डी से पैसा नहीं लेता है। बहुत सारे अवार्ड जो है पैसे से दिए जाते हैं और यहाँ पे उनके कार्यों से अवार्ड शो दिया जाता है, तो ये इसकी खास बात है। क्वेश्चन? थैंक यू। पंडित अजय शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य सरकार यूनिटी। लोगों को यहाँ अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। जीवनधारा संघ जो कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। खास करके गोविंद पांडे जी ने जो कार्य कर रहे हैं उससे मुझे बहुत खुशी है और हमें बहुत उनको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अनोखा कार्य है। उसके लिए हम लोग ना सोचते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन गोविंद पांडे जी ने करके दिखाया और इसलिए जीवनधारा संघ को जितना तारीफ किया जाए कम है। और मैं पहली बार जीवनधारा संघ से प्रोग्राम में आया हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार आया, मुझे लग रहा है कि मैं काफी दिनों से इस संघ से जुड़ा हूँ। सर कैसे एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे पहली बार आए? बहुत अच्छा लगा। ये अभी भी नहीं हुआ कि हम पहली बार आए, हमें तो लग रहा था कि हम काफी दिन से जुड़े हैं और इस अवार्ड में हम अपना योगदान तो कुछ समय का दिया हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं तन मन धन से इस जीवनधारा संघ को अपना योगदान देता हूँ। गोविंद पांडे जी साथ हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? गोविंद पांडे जी के लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। जितना भी करूँ उतना भी कम है। तो गोविंद जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं और उन्होंने करके दिखाया। थैंक मैम, आज जो सम्मानित किया गया है, आप डॉक्टर भी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे जीवनधारा संघ के इस तरीके से आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले मैं जीवनधारा संघ को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें दोनों को नारी शक्ति का जो सम्मान दिया है। मैं गए कम से कम 30 साल से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और उसी के साथ पालघर की 6 टाइम चुनी हुई नगर परिषद में चुन के और अभी नगर अध्यक्ष थी। तो मैं समझती हूँ कि जब भी नारी का कोई सम्मान किया जाता है तो हमें ये जो मुंबई है और मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो मेरा वर्क प्लेस, मेरा एजुकेशन सब यहाँ से हुआ, तो हमारा ये मायका है और जीवनधारा संघ ने हमारा ये सत्कार किया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जब भी ऐसा कोई सत्कार होता है, सम्मान होता है, तो हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जीवनधारा संघ जो आज कितने सालों से अलग अलग एनजीओ के काम करते हैं, जो एनजीओ बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, कोई एनजीओ सिर्फ पैसा कमाने के पीछे रहती है, लेकिन ये एनजीओ के जो मेंबर्स है, मैं इतने साल से देख रही है कि खुद के साम दाम धंधा जो ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसा भी डालते हैं, मेहनत भी लेते हैं और सबसे बड़ा इनका जो काम है अच्छा वो है लावारिस जो डेड बॉडीज है उनको ये अंतिम क्रिया करते हैं और वो भी सभी धर्म के हिसाब से जो जिस धर्म का है। और इस संगठन में मैंने अभी जो देखा महिलाएं बहुत बड़ी पैमाने में कार्यरत है और उसमें सर्व धर्म की महिलाएं हैं। तो जो ये अवार्ड हमें मिला है स्वामी विवेकानंद अवार्ड, तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जो अमेरिका में कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे भाई और बहनों, तो जीवनधारा का यही है कि पूरा भारत हमारा सब किसी भी धर्म के वो हमारे भाई बहन है और उसको हमें मदद करनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि हम पालघर डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हम दोनों महिलाओं का, ये मनीषा जाधव है और मैं डॉक्टर उज्ज्वला है, हम दोनों का ये सम्मान किया गया, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं जीवनधारा को शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम, आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम मनीषा जाधव है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और पिछले कई सालों से मतलब ज़्यादा करके मैं कोरोना के टाइम से मैं समाज सेवा में एक्टिव हो गई ज़्यादा। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि लोग हम जॉब मांग रहे हैं या जॉबलेस है, तो मैंने ये देखा। तो वो टाइम पे मैंने उनको घर पे थे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जैसे कि नर्सिंग वगैरह का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद उनको जॉब दिलाया। उसके बाद मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर कोर्सेस है, मेहंदी कोर्सेस है, कंप्यूटर कोर्सेस है। और मैंने वसई विरार नगर पालिका में नगर पालिका से पाठपुरावा करके मैंने 21 कोर्सेज भी मंजूर कर लिए हैं, लेकिन उनका अभी उसमें से MSc कोर्स शुरू हो गया है। बाकी के कोर्सेज शुरू होने के कगार पर है, तो उसका मेरा पाठपुरावा चालू है। तो मेरा यही मोटिव है कि महिला ट्रेनिंग ले और जॉब मांगने से अच्छा है कि वो खुद के दम पे खुद का बिजनेस शुरू करे और लोगों को रोजगार दे। ये उस सिलसिले पे मैं काम करती हूँ। आप कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे जीवन धारा? सबसे पहले जीवन धारा ने मुझे इस लायक समझा तो मैं मेडिकल फील्ड में एक अच्छा अवार्ड पा सकूँ। मैं एज ए डॉक्टर मुझे टेंशन छोटे बच्चों को काम करता हूँ। मैं जीवन धारा से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ भी हूँ। गोविंद जी जो सच मायने में एक अति बुरा आदमी है, जो आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी ना कभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे गोविंद जी की आवाज़ रिस्पॉन्स देकर ही हमारे से कुछ सेवाएं घटती है। जैसे देखा जाए तो मेडिकल फील्ड ही सर्विस, बट जैसे कुछ समाज के लिए किया जाए तो हमें कुछ मौका मिला है जो जीवन धारा संघ के जरिए किया जाए, और इसीलिए इसका पार्ट होते हुए, इनका हिस्सा होते हुए मुझे काफ़ी गर्व और काफ़ी खुशी महसूस हुई। और मैं चाहूँगा कि जीवन धारा संघ को मेरी बहुत ही से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रेरणा वो हर साल कभी ना कभी नए डॉक्टर को, नए ऑनलाइन डॉक्टर को, ऑपरेशन डॉक्टर को दे, ताकि और भी लोग समाज सेवा के लिए और तत्पर होने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद। सम्मानित किया गया है और मैं चाहूँगा कि आप अपने नाम से और जीवन धारा के बारे में 2 शब्द। जीवन धारा जो NGO है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए और गरीबों के लिए और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं गोविंद जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, करीबन 7 साल से, और मुझे बहुत खुशी होती है उनका ये काम देखकर। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी न किसी तरीके से उनको सहयोग करूँ। तो आज यहाँ पर आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और उम्मीद है कि इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे। और मेरी दुआ है उनके साथ, और आगे भी हम मिलकर साथ में काम करते रहेंगे। थैंक यू। इस जीवन धारा संघ के अवार्ड का क्या कहना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद जी के अवार्ड शो जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड जो यूथ को प्रेरित करता है, तो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हमारा सीजन 7 था। 2025 आज संपन्न, बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि गण जो भी आए और जिसको हम लोगों ने अवार्ड दिया है, वो समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, एडवोकेट, उसके बाद ये अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेस्ट ऑफ जीवन धारा अवार्ड, जो समाज में एक अच्छा काम करे, समाज को प्रेरित करे। नारी शक्ति अवार्ड जो हमारी पहले एक ही नारी शक्ति अवार्ड था, इस बार हमें 2 देना पड़ा है क्योंकि लोगों के इतने सारे नाम आए हैं। तो इसलिए जीवन धारा संघ का जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2025 सीजन जो हर बार से अच्छा हुआ है और कम पीरियड में, कम टाइम में ये अवार्ड संपन्न हुआ है। किस तरीके से कहाँ से लोग जुड़े थे और इस साल किस तरीके से अलग रहा बाकी सालों से? और देखो, इस बार का जो अवार्ड रहा है हर बार से अच्छा रहा है, अच्छे लोग सम्मानित हुए। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पालघर से, पुणे से, दिल्ली से 2 नाम थे, और अपना ये बेंगलोर से 2 नाम थे, मुंबई के कुछ लोग थे, और इसके बाद ये अपना यूपी से 2 नाम थे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के नाम थे।
और हर बार से इस बार अच्छा अवार्ड शो हुआ है क्योंकि अच्छे लोग आए और यहाँ पर इस बार जो हमारे गेस्ट थे भी वो भी अच्छा है और अपना समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी है जो हमारे अतिथि थे, प्रमुख अतिथि थे, स्वीटी छाबरा जी जो अपना पूरा टाइम निकाल के 2 से 2.5 घंटा प्रोग्राम में दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अहमद भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना समय पूरा, और अवार्ड इस बार अवार्ड में सबसे बड़ी बात थी जो भी प्रमुख अतिथि थे वो पूरा का पूरा समय अपना कीमती समय अवार्ड शो को दिया। आज जिस तरह से जीवन धारा संघ काम कर रही है, तो आज आप लोगों ने सोवेनियर का भी इनोवेशन क्या कहते हैं? देखो, इस बार उन्होंने जो सोमनियर का ओपनिंग किया है, तो हमारा जो साल भर हम लोग काम करते हैं उसमें सोमनियर में हम लोग डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं और समाज में जो भी सम्मानित लोग होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जितने अवार्ड शो होते हैं उनके नाम उसमें हम लोग देते हैं कि हम लोग हर साल अलग अलग लोगों को अवार्ड देते हैं। उस बुक में होता है जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनकी फोटो, उनके डिटेल्स वहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। जो हम काम करते हैं पूरे साल उसमें कुछ फोटो लोगों को जाती है तो लोगों को पता चलता है कि जीवन धारा संघ क्या क्या कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जीवन धारा संघ और कार्य करने वाले? तो जीवन धारा संघ कैसा है कि हमको ना तो पॉलिटिकल हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आज भी इस अवार्ड शो में हर एक पार्टी के लोग आए थे और वो अच्छे लोग, अच्छे प्रमुख अतिथि जो भी थे, हर पार्टी के लोग, मुस्लिम पार्टी थी, MIM थी, मुस्लिम यूनियन पार्टी थी, मनसे के लोग थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, यूपीटी के थे, शिवसेना के थे, तो सभी लोग आज उपस्थित थे। तो कोशिश करूंगा वहाँ उसमें से भी बहुत जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला कि हम संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे, तो तहे दिल से धन्यवाद। आज स्वीटी छाबरा जी और अखिलेश शुक्ला जी, इन लोगों ने भी बोला, डॉक्टर उजाला जी ने बोला कि हम लोग NGO से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इस अगला अवार्ड शो जो हम लोग है वो स्वामी विवेकानंद जी के जो मतलब उनके विचारों पर चल रहे, तो हम लोग 12 जनवरी को उनका जो जयंती होता है उसी दिन हम लोग नेक्स्ट अवार्ड शो भी 2026 का करेंगे। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों ने खासतौर पर ज्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन किया है। देखो, हर साल तो हम लोग मतलब लोगों को जो नॉमिनेशन आता है उसी तरह से हम लोग अवार्ड देते हैं, लेकिन इस बार 80% महिलाओं के नाम आए थे। तो देखो, समाज में आज महिलाएं भी आगे बढ़कर पुरुषों से ज्यादा मेहनत कर रही है, अपने घर का काम धंधा करके भी बाहर जाके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मतलब समाज में काम कर रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है, मतलब अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और हर क्षेत्र में महिला खड़ी है इस टाइम पे और पुरुषों से आगे खड़ी है, तो नाम में नॉमिनेशन भी ज्यादा आया इस बार, तो हम लोग को 80% महिलाओं को ही अवार्ड इस बार देना पड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। अरे बेटा खाएंगे आप? समझ ये